नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक और ख़ास खबर। कल 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों मीरा भाईंदर शहर में कई सारे विकास कार्यों का उद्घाटन और भूमि पूजन किया जाना है। उन्हीं कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है भाईंदर पूर्व के फाटक रोड पर महाराणा प्रताप स्मारक का उद्घाटन। जैसे कि हमने आपको बताया कि कल पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए आरोप लगाया कि जिस स्मारक का उद्घाटन पहले ही हो चुका है उसी महाराणा प्रताप के स्मारक का उद्घाटन शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक सिर्फ श्रेय लेने के लिए दोबारा करने जा रहे हैं। महाराणा प्रताप जी का जो स्टैच्यू लगा है, पुतला लगा है, उसका तो 2 साल पहले ही अनावरण हो चुका है और उसके अंदर रीति रिवाज तीर्थ त्यौहार के अंदर महाराणा प्रताप जी को माल्यार्पण भी किया जाता है, नगर पालिका की ओर से भी किया गया है और आम संस्था की तरफ से भी किया गया है। अब ऐसे चीज़ का वापस से अनावरण करना, केवल परवानगी या परमिशन अब मिली इसलिए वापस करना, ये मुझे लगता है कि ये हमारे नेताओं के लिए उचित नहीं है, क्योंकि सभी जनता जानती है कि 2 साल से महाराणा प्रताप जी का पुतला जो है उसका अनावरण होकर लोग उसके दर्शन करते, अब उसके वापस से करना ये उचित नहीं होगा। इस बारे में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि कोई भी ऐरा गैरा कोई भी व्यक्ति ऐसे ही उठकर किसी स्मारक का उद्घाटन करेगा तो उसे अधिकृत उद्घाटन नहीं माना जाएगा। अभी तक उस महाराणा प्रताप स्मारक को अधिकृत कोई भी अनुमति नहीं थी, यानी कि कोई भी परमिशन नहीं मिली थी। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति ने उठकर उसका उद्घाटन किया तो उसे अधिकृत उद्घाटन नहीं माना जाएगा। अब जो उद्घाटन हो रहा है तो उस स्मारक को पूरी अनुमति मिलने के बाद मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। वो जो महाराणा प्रताप का पुतला जिस जगह पे बिठाया उस जगह का विधायक मैं हूँ और वो पुतला बिठाने के बाद महानगर पालिका ने कौन सा भी भूमि पूजन या उद्घाटन का कार्यक्रम किया नहीं, कोई भी परमिशन वहाँ पे नहीं। कोई भी चलता फिरता नेता आके अगर वहाँ पे खुद के नाम की पार्टी लगाता रहेगा और उद्घाटन के ऐसे डिक्लेयर करता रहेगा तो वो शासकीय कार्यक्रम नहीं रहता है। वो कार्यक्रम नहीं हुआ था। महाराणा प्रताप, उनका आदर सम्मान उचित होना चाहिए, इसलिए हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के हाथों से उनका सम्मान करें। केंद्रीय मंत्री श्री आठवले साहब और कपिल पाटिल साहब वहाँ पे आ रहे। दूसरी ऐसी बात है कि महाराणा प्रताप का पुतला बिठाने के लिए जिन्होंने प्रयास किया था वो माजी नगर सेवक दौलत सिंह भाटी जी, उनके सुपुत्र सुरेंद्र भाटी और साथ ही में समाज के करीबन 500 लोगों ने एक लिखित स्वरूप में निवेदन मुझे और गीता जी को दिया था कि हमारे कहने पे महाराणा प्रताप का पुतले का अनावरण करना चाहिए, उनका उचित मान सम्मान करना चाहिए, शासकीय कार्यक्रम होना चाहिए। इसलिए वो कार्यक्रम वहाँ पे हो रहा था। पहले जो कार्यक्रम हो गया वो बोगस था, इनलीगल था। इस बारे में सच्चाई जानने के लिए हमने महाराणा प्रताप एकता मंच के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भाटी से भी मुलाकात की और उनसे जानना चाहा कि इस मामले की सच्चाई क्या है। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। पहले तो मैं मेरे बारे में कुछ बता देता हूं कि मेरा नाम सुरेंद्र सिंह दौलत सिंह भाटी है। मैं श्री महाराणा प्रताप एकता मंच मीरा भाईंदर का अध्यक्ष हूं, जिसकी स्थापना स्वर्गीय दौलत सिंह जी भाटी ने 2004 में की थी और एक 36वीं कौम का मंच है। आज कल जो ऑफिशियल इसकी सारी परमिशंस अभी क्लियर हो चुकी है। क्लियर होने के बाद में कल इसका ऑफिशियल अनावरण है जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आके करने वाले। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वारा ये इसका उद्घाटन हो रहा है। और इसी के साथ एक बीच में छोटा सा विषय आ गया था कि यहाँ पे जो वहाँ पे जो नेम प्लेट है वो हटेगी, नेम प्लेट चेंज होगी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जो स्वर्गीय दौलत सिंह जी भाटी का जो नाम था वो हटाया जाएगा कहीं ना कहीं। तो उसके विषय में मेरी बात हुई सरनाईक साहब से कि ऐसा ऐसा विशेष आपके जिसने इस चीज़ की स्थापना की है, जिन्होंने 36वीं कौम को आज एक किया है, जिन्होंने उसका फाउंडेशन किया है, उस व्यक्ति का नाम वहाँ से कैसे हट सकता है। तो सरनाईक साहब ने आश्वासन दिया है कि नहीं, वहाँ पे नाम रहेगा उनका और उनकी मान सम्मान में कहीं भी कोई भी कमी आएगी नहीं। लेकिन कल मेहता जी ने आरोप लगाया है कि आप ही लोगों ने शिकायत की है कि जिस पुतले का अनावरण इससे पहले ही किया जा चुका है उसका दोबारा अनावरण किया जा रहा है और महाराणा प्रताप एकता मंच ने ही इसकी शिकायत की थी। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। हम पॉलिटिकल मुद्दे से ये संस्था हमेशा दूर रहती आई है कि हमें पॉलिटिकल मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। हमें मुद्दा ये लेना देना है कि हमारे जो महापुरुष है उनका कहीं ना कहीं कोई अपमान ना हो
और उसका ऑफिशियल जो अनिवार्य हो रहा है उसमें हम सहमत हैं, हम साथ हैं। और मेहता जी का भी नाम उसमें है ही है। मेहता जी का भी काफ़ी सहयोग रहा है। आज मेहता जी ने ही महानगर पालिका में उसका लाया, उसके नीचे फाउंडेशन में उनके धनराशि से भी कुछ फाउंडेशन नीचे का जो बनाया उनकी धनराशि से ही बनाया, तो उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, उनके साथ है। और ऐसा कहीं नहीं है कि हम कोई विरोध प्रकट करें। हमारा विरोध ये था कि वहाँ से स्वर्गीय दौलत सिंह जी भाटी का नाम हटना नहीं चाहिए, हमारा विरोध ये था। लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि उसको अभी तक परमिशन नहीं थी, तो फिर पिछले महाराणा प्रताप जयंती को आप ही ने वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया था भव्य, तो फिर अगर परमिशन नहीं थी तो आपने कार्यक्रम कैसे किया? क्यों कार्यक्रम करने के लिए परमिशन लगती है स्टैचू की? हाँ बिल्कुल लगती है। हाँ, अगर नहीं आपको अगर ऐसी लगता लगती है तो हमें पता नहीं था। अगर और statue उस को permission उस नहीं वक्त है, तक उसकी परमिशन आ चुकी थी, हमने बात की थी, तो हमें बोला था कि उसकी सारी परमिशन लगभग क्लियर हो चुकी है, और जो एक आध दो कुछ बाकी है वो क्लियर होने के दायरे में, तो आप वहाँ पे कार्यक्रम कर सकते हैं। एक बात बताइए, जब वो पुतला बनाया जा रहा था तब आप मेहता जी के साथ थे, अब अनावरण किया जा रहा है तो आप हम सरनाई साहब के छत्तीसी साथ कौम हैं, हम छत्तीसी कौम के साथ हैं, हम मेहता जी के भी साथ हैं, हम सरनाइक जी के साथ में आज भी कहता हूँ, हम गीता जैन के भी साथ हैं, हम राजन विचारे के साथ में भी हम सभी के साथ हैं। जो भी व्यक्ति राजस्थान समाज की बात करेगा, स्वर्गीय दौलत सिंह जी भाटी के हित में बात करेगा, हम उसके साथ हैं। तो देखा आपने, इस प्रकार से पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक महाराणा प्रताप स्मारक के अनावरण को लेकर राजनीति करते नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस राजनीति में और इस आरोप प्रत्यारोप के खेल में आगे क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।